जय श्री राम बच्चों। आज हम क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम ये सब कुछ बता चुके थे कि भाई x+1 इसका एक फैक्टर है या नहीं, उसको किस तरीके से चेक किया जाए। चलिए अपनी एक्सरसाइज पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं, जो कि ये रहा। बोल रहा है p² + q² = 144 है, p - q = 10 है। तो बोल रहा है बताओ pq क्या होगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कराऊंगा, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, फिर इसका आंसर देखेंगे। चलिए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 पे। इस पार्ट में क्वेश्चन 1 में 4 पार्ट है, सर मैं आपको 2 ही करा रहा हूं, बाकी 2 आपके होमवर्क रहेंगे। देखिए वो कह रहा है चेक करो x+1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो हमने पिछली वीडियो में बता दिया था कि भाई x+1 फैक्टर चेक करना है, तो आप क्या करोगे भाई, पहले x की वैल्यू निकालो ना कि x की किस वैल्यू पे चेक करोगे। तो क्या करो, x+1 = 0 रखो और आपका x आ गया यहां से -1। मतलब कि x -1 इसका फैक्टर है या नहीं, मतलब -1 रखने पे ये पूरा का पूरा 0 बनता है या नहीं, आपको वो चेक करना है। तो चलो भाई कर लो, लिख दो पुटिंग x -1, भाई पुट कर दो -1 ⁴ + 3 -1 ⁵ + 3 -1 का स्क्वायर +1 एंड +1। सही है बच्चों। अच्छा -1 की पावर 4, नेगेटिव नंबर की जब भी पावर क्या रहेगी, इवन रहेगी। क्या रहेगी, इवन, तो आंसर प्लस का बनेगा। तो एक की कितनी पावर कर लो, एक ही आने वाला है, और वो भी प्लस का, +3 -1 की पावर 3, नेगेटिव नंबर की जब भी पावर ओड रहेगी, क्या रहेगी, ओड, तो क्या रहेगा भाई, आपका आंसर नेगेटिव आने वाला है। क्या आने वाला है भाई, नेगेटिव आंसर आने वाला है, +3। अभी बताया था -1 की पावर 2, जब भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन रहेगी तो आंसर पॉजिटिव आने वाला है। तो मतलब ये 1 प्लस -1 और +1। ठीक है जी। अच्छा -1 और +1 ये तो खत्म ही हो गया, यहां से आ जाओ इधर। 1 3 1 = 3 और प्लस इंटू माइनस माइनस का 3, ये बात भी सही है भैया। 3 1 = 3। ठीक है जी, सही बात है हमारे पास। ठीक है, ये दोनों टर्म खत्म, -3 से +3 ये भी खत्म, तो मेरे पास आ गया 1। क्या है, 0 आया, नहीं आया। इसका मतलब x+1 इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है बच्चों। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि रूट देख के ना बच्चे घबरा जाते हैं, जबकि रूट बहुत आसान चीज है, कुछ नहीं होता है इसमें। अभी समझा देता हूं। वही चीज x+1 = 0 और x की वैल्यू आ गई -1, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू आप -1 ही पुट करोगे। चलो कर लो भाई, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 + √2 -1 है बाहर +√। सर नेगेटिव नंबर का क्यूब करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, माइनस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा -1 इससे मल्टीप्लाई करोगे भाई आप, -1 को पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे, इस माइनस को बाहर रखना। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, -2, -1 को √2 से मल्टीप्लाई करो, -√2। पहले हमने इस -1 को मल्टीप्लाई कर लिया, इस साइन को बाद में करेंगे। ओके, प्लस का रूट। सही बात है बच्चों मेरी, ओके रिपोर्ट है। चलो आप आ गया, -1 और -1 माइनस का 2 हो जाएगा भाई, ब्रैकेट खोलो, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2। ठीक है, और माइनस इंटू माइनस प्लस का √2, और ये है फिर प्लस का √2। सर -2 और +2 तो खत्म हो गए, पर √2 बच गया भाई। √2 को समझो आप क्या, √2 को समझो आप संतरे, क्या समझो, संतरे। और ये है 1√2, मतलब एक संतरा, ये भी है 1√2, ये है एक संतरा। सर एक संतरे में एक संतरा जोड़ोगे तो कितने बन जाएंगे, 2, 2 संतरे बन जाएंगे भाई साहब, 2√2, यही आपका आंसर है। अच्छा जी, -1 रखने पे 0 तो नहीं बना, -1 रखने पे 0 नहीं बना, इसका मतलब x+1 इसका भी फैक्टर नहीं है बच्चों, x+1 इसका भी फैक्टर नहीं है बच्चों, समझे। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपको उधर लिखा हुआ मिल जाएगा, आप देख लीजिए। देखो बोल क्या रहा है, वो हमको ये बोल रहा है कि भाई ये px है, पॉलिनोमियल x है, ठीक है, और आपको बताना कि ये gx है, पॉलिनोमियल। ये भी तो भाई पॉलिनोमियल ही तो हुआ, ये भी तो एक पॉलिनोमियल ही तो हुआ। तो कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा
या नहीं कर देगा। अब भाई डिवाइड करने का मतलब समझो, फैक्टर का मतलब ये तो है डिवाइड। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए 15 है, मैं बोल रहा हूँ 3 इसका फैक्टर है, 5 भी इसका फैक्टर है, और 15 भी इसका फैक्टर है, और 1 भी इसका फैक्टर है। तो भाई फैक्टर से मैं क्या बोल रहा हूँ, फैक्टर से मैं यही तो बोल रहा हूँ, जब 3 से 15 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा। यही तो बोलना चाह रहे हो आप, जब 3 से 15 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 5 से 15 को डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। 15 से 15 को डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 0 ही आएगा। अच्छा, तो भाई यहाँ पे भी वही करना होता है। हम क्या करते हैं, इस भाई x minus 3 is equal to 0 और x is equal to 3, x की वैल्यू निकालते हैं और इसमें पुट करते हैं और चेक करते हैं रिमाइंडर क्या आएगा। चेक करते हैं रिमाइंडर क्या आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम क्या बोल देते हैं, हाँ जी ये इसका फैक्टर है, जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम बोल देते भाई फैक्टर नहीं है। तो वही तो रिमाइंडर ही तो निकाल रहे हैं। जो बेसिकली हमारा 0, 2, 4 आ रहा है, वो क्या आ रहा है बेटे, वो रिमाइंडर आ रहा है। क्या आ रहा है, रिमाइंडर। चलो इस बार भी रिमाइंडर निकाल के देख लेते हैं। रिमाइंडर 0 आया तो gx x minus 3 इसका फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। चलो आओ भाई p3 निकाल देते हैं। x की जगह 3 रखना है ना, 3 निकाल दो। 3 का क्यूब माइनस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 एंड प्लस 6। 3 3 is 9, 3 is 27। ओके, 3 का क्यूब माइनस 3 3 is 9 और 9 चौक 36 प्लस 3 एंड प्लस 6। 6 3 9 और 27 प्लस 9 36 माइनस 36 इक्वल टू, ये क्या आ गया बेटा, रिमाइंडर आ गया। ये क्या आ गया, रिमाइंडर। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो बच्चों, ये जो बचता है लास्ट में आपके पास, ये रिमाइंडर होता है। इसी पे भी एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, इसी पे क्वेश्चन करेंगे। ये क्या होता है बेटा, रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो गिवन पॉलिनोमियल, ये जो दे रखा है आपको पॉलिनोमियल, ये इसको डिवाइड करेगा, मतलब x 3 का फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, x 3 का फैक्टर नहीं होगा। बच्चे समझे आप मेरी बात, इस बात को समझे। इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर मैं आपको एक रिमाइंडर पे क्वेश्चन कराता हूं। रिमाइंडर पे क्वेश्चन कराता हूं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इसकी लैंग्वेज समझिए। कह रहा है कि इफ x plus 2 is a factor of this polynomial। ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा बच्चों, जरूर आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। कह रहा है अगर x minus 2, x plus 2 इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब सर x plus 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो कह रहा है x plus 2 इसका फैक्टर है, a की वैल्यू फाइंड करो। अच्छा ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई। सॉल्यूशन भाई, x plus 2 से पहले x की वैल्यू निकाल लो। सबसे पहले तो 0, और यहाँ से x आ गया आपका माइनस का 2। तो मुझे यहाँ पे x की जगह माइनस का 2 रखना है, और x इज इक्वल टू माइनस 2 रखने पर ये क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि x प्लस 2 क्या बेटा, इसका फैक्टर है। x प्लस 2 इसका फैक्टर है, x की जगह माइनस 2 रखने पे ये सारा का सारा क्या बनेगा, 0 के इक्वल आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा मेरा, 0 आएगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई जब आप क्या रखोगे, 2 x की जगह माइनस 2 रखोगे प्लस 4 x की जगह माइनस 2 रखोगे प्लस 5 x की जगह माइनस 2 रखोगे प्लस a, तो ये सब क्या बन जाएगा बेटा, ये सब 0 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सब 0 के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है। फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसको रखने पे सारा का सारा इक्वल टू 0 आएगा ही आएगा, बिकॉज मुझे पता है, बिकॉज मुझे पता है भाई। चलिए तो देख लेते हैं, सॉल्व करो। माइनस 2 का क्यूब, भैया नेगेटिव नंबर का पावर ओड है, आंसर नेगेटिव आएगा। 2 टू द 4 टू द 8 और 8 टू द 16, वो भी माइनस का, वो भी माइनस का 16। चलिए 2 टू द 4 एंड 4 4 द 16, वो भी प्लस का। ठीक है, 5 टू द 10, वो भी माइनस का, एंड प्लस a इक्वल टू 0। भाई 16 से 16 गया, 16 से 16 चला गया, यहाँ से क्या बचा, a इज इक्वल टू प्लस का 10। तो भाई साहब देखो a की वैल्यू आ गई आपके पास। आपकी एक आपसे a की वैल्यू पूछने, देखो इसमें एक वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू तभी निकाल पाओगे जब इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन तब बनेगी जब इसको इक्वल टू समथिंग रखोगे। इक्वल टू समथिंग क्या रखना है, वो कैसे पता लगा कि भाई x प्लस 2 इसका फैक्टर है। फैक्टर है तो डिवाइड करके 0 आएगा, इसीलिए आपने इसको इक्वल टू
जीरो रखा। मान लो मैं इस क्वेश्चन को बदल देता हूं, मान लो मैं इस क्वेश्चन को बदलता हूं, मैं बोलता हूं x plus 2 is not a factor of this polynomial and बदल देता हूं क्वेश्चन को, and gives remainder 3, find a। तो कह रहा है भाई x प्लस 2 का फैक्टर नहीं है, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, a की वैल्यू फाइंड करो। भाई रिमाइंडर नहीं है x माइनस 2, जब आप इसमें रखोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। तो रिमाइंडर इसको बराबर 3 रखा जाएगा, उस टाइम पे क्या रखा जाएगा बेटा, बराबर 3। उस तरीके से सॉल्व कर देना, आ जाओ इधर बराबर 3 आएगा, 10 और 3 a की वैल्यू 13 आ जाएगी उस टाइम पे। तो क्वेश्चन को बदल भी सकता है, क्वेश्चन को घुमा भी सकता है। अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट सही है, अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट सही है तो क्वेश्चन को क्या करेगा बेटे, बदल के भी रख देगा। रिमाइंडर वाला हटा दो, ये आपका क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन कराते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने एक्सरसाइज 2.3 का करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन आपको उधर देखने के लिए मिल जाएगा। कह रहा भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इन द फॉलोइंग केसेस। कह रहा भाई k की वैल्यू फाइंड करो जब x - 1 फैक्टर है। भाई साहब मैं आपको सेकंड पार्ट लेता हूं क्योंकि उसमें रूट दिया गया, रूट से आप लोग डरते हो। सेकंड पार्ट ले लेते हैं इसका। क्या लेते हैं भाई, सेकंड पार्ट। सेकंड px is equal to 2x square plus kx plus root 2। सही बात है बच्चों। और वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि x - 1 इसका फैक्टर है, x - 1 इज अ फैक्टर। इजी है भाई, फैक्टर है ना तो रिमाइंडर 0 बनेगा, फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 बनेगा। चलो भाई सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन देख लो। पहले तो x - 1 इज इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकालो, मतलब x की जगह 1 रखना है। और जैसे ही आप x की जगह 1 रखोगे सारा का सारा क्या बनेगा, इक्वल टू 0 बनेगा। क्या बनेगा बेटा, इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि x - 1 इसका फैक्टर दे रखा था। फैक्टर नहीं दे रखा होता तो बताता कि रिमाइंडर 4 बचेगा, रिमाइंडर 6 बचेगा। ठीक है, आ जाइए देख लेते हैं। चलो पुट करो इसमें x की जगह 1, तो 2 1 का स्क्वायर प्लस k into 1 प्लस रूट 2। जैसे x के 1 रखा है सब क्या बन गया, इक्वल टू 0, क्योंकि x - 1 का वेक्टर है। -1 का स्क्वायर करा तो 1 ही आया, 1 into 2 आ गया। k को 1 से मल्टीप्लाई करा तो k ही आ गया, प्लस का रूट 2 इक्वल टू 0। और यहां से k कितना आ गया, -√2 -2। इसे भी इधर ले जाओ, इसे भी इधर ले जाओ, काम खत्म हो गया, k की वैल्यू आ गई। एक और देख लो भाई, एक और है रूट वाला, एक और है रूट वाला आपका, एक और है रूट वाला। सेकंड पार्ट भी, थर्ड पार्ट भी है, थर्ड पार्ट भी है रूट वाला, तो थर्ड भी करते हैं, फोर्थ भी करेंगे। कह रहा भाई px क्या है आपका, kx स्क्वायर माइनस रूट 2 x प्लस 1। x का क्या रखना है बेटा, 1 रखना, रख दो। k into 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 into 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 और k 1 का k, रूट 2 into 1 करोगे तो माइनस का रूट 2 ही आएगा, और प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से k कितना आ गया, रूट 2 माइनस 1। ये आपका सॉल्यूशन हो गया बच्चों। इजी सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी, फोर्थ वाला पार्ट बच्चे बोलेंगे सर इसमें तो k 2 बार आ गया, इसमें तो k क्या हो गया, 2 बार आ गया। यहाँ देख लो बहुत आसान सा है, आपको x की जगह 1 रखना है, दैट्स इट। kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, ये ना x की जगह 1 रखो यार, k into 1 का स्क्वायर माइनस 3 into 1 प्लस k। x की जगह 1 रखते ही सब कुछ 0 बन जाएगा। क्या बनेगा, 0, क्योंकि x - 1 फैक्टर दिया हुआ है। तो भैया 1 का स्क्वायर बना, k1 का k माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0। तो भैया k प्लस k क्या होगा, 2k। मैं बेटे यहाँ कर देता हूँ, यहीं कर देता हूँ। k प्लस k बनेगा 2k माइनस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा 2k इज इक्वल टू 3, और यहाँ से आएगा k इज इक्वल टू 3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है सर, क्वेश्चन थर्ड हमारा हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन फोर्थ पे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों। कह रहा भाई फैक्टराइज करो -12x² + 7x + 1। तो कह रहा भैया 12x²
-7x+1। ठीक है भाई, आ जाइए बच्चों, यहाँ आइए। देखो आपको दिख रहा है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, x की पावर 2 ये क्वाड्रेटिक है। इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का पहले मतलब समझो। फैक्टराइज करने को हिंदी में लिखो तो तोड़ के लिखना, तोड़ के लिखना। फैक्टराइज का मतलब ही समझ लेते हैं ना पहले। ओके, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि 15 को फैक्टराइज करो, तो आप बोल लो सर मैं इसको लिख सकता हूँ 3 5 15। गुड, मैंने कहा 15 को फैक्टराइज करो, आपने बोला सर मैं लिख सकता हूँ 15 1 15। ये फैक्टराइज करना हो गया, इसके फैक्टर करना, इसके पार्ट्स करना छोटे छोटे। तो देखो भाई, पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको इसको तोड़ के लिखना है, मतलब समथिंग इनटू समथिंग में इसको लिखना है। मैंने दो ही बार समथिंग इनटू समथिंग क्यों लिखा, क्योंकि भाई क्वाड्रेटिक है तो इसके दो ही फैक्टर हो सकते हैं। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके दो ही फैक्टर हो सकते हैं। क्यूबिक होता तो समथिंग इनटू समथिंग इनटू समथिंग तीन पार्ट में लिखा जाता है, पर क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो ही पार्ट में लिखा जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, क्वाड्रेटिक को आप कैसे सॉल्व करोगे सर? मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करोगे। कैसे करोगे सर जी? मिडिल टर्म स्प्लिट। बस एक बात थोड़ी सी बताना चाहता हूं बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिट इतना जरूरी कॉन्सेप्ट है, 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में, हर जगह जहां पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने के लिए मिलेगी, हर जगह इस्तेमाल होगा। 10th क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, 10th क्लास में पूरा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स का, 9th क्लास में पूरा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स का। भैया आप ट्रिग्नोमेट्री जाओगे वहां पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर बनेगी, एपी में जाओगे वहां पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर बनेगी, और इसी तरीके से सॉल्व होगी। इसी से ये नहीं आता तो मान लो आपको वो चैप्टर्स भी नहीं आते, भले ही आपने उन चैप्टर की कितनी भी थ्योरी, कितना भी इंट्रोडक्शन, कुछ भी पढ़ा हुआ है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट आपको आना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ आई बटन पे क्लिक करो, पहले मिडिल टर्म स्प्लिट देख लो, वो बहुत जरूरी है, पहले उसको देख लो, फिर यहाँ पर आओ, बिना देखे मत आना वरना आपको समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो को देखो और तब यहाँ पर आ जाइए। आओ देखो, आओ देखते हैं, चलिए देखते, देखें। कह रहा भाई जब भी आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना हो तो आपको कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर का जो क्या है कोफिशिएंट है उसको देखो, और ये जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है इसको देखो, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। कह रहा है 12 को इंटू +1 को। अब कोई कहेगा सर +1 क्यों लिखा? मैंने इसलिए लिखा है सर, जो भी कोफिशिएंट्स के साइन होंगे आपको वो भी देखने हैं। 12 × 12 प्लस इंटू प्लस प्लस, तो ये प्लस का 12। अगर -1 होता प्लस इंटू माइनस, माइनस का 12 आता। ये बात ध्यान रखना, इनके साइन भी मुझे देखने हैं, ठीक है। पहला काम तो हो गया, स्टेप नंबर 1 तो मेरा यही हो गया। उसके बाद हम बोल रहे कि भैया अब क्या करो इस 12 का? मैं कह रहा हूं भाई अब आप एक ऐसा नंबर ढूंढो या दो ऐसे नंबर ढूंढो इस जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए। जिनको मल्टीप्लाई करो तो 12 आ जाए, बट उनको आपस में प्लस करो, माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो तो 7 आए। और 7 भी कैसा? माइनस का 7, माइनस का 7। अब देखो भाई एक चीज यहाँ पे बहुत आसानी से और बहुत बढ़िया तरीके से समझो, जब आपको दो नंबर को मल्टीप्लाई करके प्लस का 12 चाहिए, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके प्लस का 12 चाहिए, तो देखो दो पॉसिबिलिटीज हैं, 3 4 12, 3 4 12। मुझे प्लस का 12 चाहिए। देखो या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो, प्लस इंटू प्लस प्लस 3 4 12, या फिर दोनों नंबर नेगेटिव हो, 3 4 12 माइनस इंटू माइनस प्लस। यही कॉन्सेप्ट है ना बच्चों। या तो अगर आपको प्लस का आंसर चाहिए तो या तो दोनों नंबर पॉजिटिव ले लो या दोनों नंबर नेगेटिव ले लो। अच्छा जी, ये बात सही है, बट मैं बोल रहा हूं भाई इन दोनों नंबर को ऐड करके ना माइनस का 7 आना चाहिए। इन दोनों नंबर को ऐड करके माइनस का 7 आना चाहिए भैया। 3 और 4 को ऐड करके तो प्लस का 7 आएगा, 3 और 4 को ऐड करके तो प्लस का 7 आएगा, माइनस का 7 नहीं आएगा। तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो मेरी हट गई बच्चों। तो मेरे पास यही पॉसिबिलिटी बची 3 और सॉरी -3 और -4। आओ तो फिर हमको देखो। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि इस वाले कॉन्सेप्ट का नाम, इस वाले मेथड का नाम मिडिल टर्म स्प्लिट क्यों रखा गया? क्योंकि आप इसमें क्या करते हो बेटे, मिडिल टर्म को, बीच वाले टर्म को दो बराबर भागों में या फिर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हो। किस तरीके से? देखो मैं इसको बदल के लिख लेता हूं, माइनस का 4x और माइनस का 3x + 1। बेटा मैंने कुछ नहीं करा, मैंने 7x को ही ऐसे लिखा। देखो -4 और -3 को ऐड करोगे ना आप जब, तो माइनस का 7 ही आएगा बच्चे।
माइनस का 7 ही आएगा। और मैंने क्या करा, बस यहां से एक समझ ले ली, यहां से एक समझ ले ली कि 7 को तोड़ू तो तोड़ू कैसे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करूं तो इस किस तरीके से स्प्लिट करूं, बस वो मैंने यहां से समझा। आप देखो मेरे पास पेयर बन गए भाई दो दो दो। अब मुझे क्या करना है, इनमें से कॉमन लेना है। दोनों के पास x है तो x ले लो। कॉमन भी कैसे लेना, मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट वाली वीडियो में सिखा रखा है भाई, जरूर जाके देखो उसको। और ऐसे नंबर जो दोनों को डिवाइड करते हैं 4 और 12 का 4 ही है भाई। इन भाई साहब के पास से 4x गया तो भैया 4 12 को 3 बार में डिवाइड करता है तो 3x बचा इनके पास, क्योंकि x के बाद पावर 2 थी, 1x बाहर चला तो 1x तो बचा ही। अच्छा इसके बाद 4x का पूरा ही चला गया बाहर। जब कुछ चीज पूरी बाहर चले जाए तो क्या 1 बचा आपके पास। जब भी आप यहां तक पहुंच जाओ तो आपको कुछ नहीं करना, एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में अपने आप ही आंख बंद करके ये लिख देना जो इस ब्रैकेट में आया। फिर बता रहा हूं, जब भी आप यहां तक पहुंच जाओ तो जो इस ब्रैकेट में आया आंख बंद करके वही इस ब्रैकेट में लिख देना। पर हमें तो इन दोनों से भी कुछ ना कुछ कॉमन लेना था। आओ देखते हैं कॉमन क्या गया। भाई ये 3x है, 3x यहां पे आ गया, 3x है 3x यहां पे आ गया, मतलब इसने तो कुछ कॉमन ही नहीं दिया। जब कोई कुछ कॉमन ना दे तो इसका मतलब उसने 1 कॉमन दिया। जब कोई कुछ कॉमन ना दे तो उसने 1 कॉमन दिया। और एक और मजे की बात सीख लो यहाँ पे, जब ये साइन प्लस का था और यहाँ पे आके क्या बन गया माइनस का हो गया। ये साइन यहाँ पे प्लस का था और नीचे आके माइनस का हो गया। जब साइन चेंज हो गया, जब साइन चेंज हो जाए तो चीजें नेगेटिव कॉमन आती हैं। जब साइन चेंज हो जाए तो चीजें नेगेटिव कॉमन आती हैं। अगर साइन सेम रहता, ये प्लस था या प्लस ही रहता तो पॉजिटिव का 1 कॉमन आता, प्लस 1 कॉमन आता। बट जब साइन चेंज होता है तो माइनस का नंबर कॉमन आता है। नंबर कैसे कॉमन आया वो मैंने बता दिया, और साइन कैसे आया वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए कुछ मत करो, अब एक टर्म ये बचा, एक टर्म ये बचा, इसके बाद में 3x - 1 है, इसके बाद में 3x - 1 है, तो दोनों से 3x - 1 कॉमन ले लो। इसके पास से 3x - 1 गया तो 4x बचा, इसके पास से 3x - 1 बच गया तो माइनस का 1 बचा। और भैया यही तो मेरा फैक्टराइजेशन हो गया। इस चीज को तोड़ के दो पार्ट में लिख दिया। मैंने वही तो कहा था, इसको हम समथिंग इनटू समथिंग में लिख देंगे, इसको समथिंग इनटू समथिंग में हमने लिख दिया। और यही तो फैक्टराइजेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट वाले तरीके से। समझे कि नहीं समझे बच्चों? वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बचता है हमारा क्यूबिक वाला, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। एक दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले भी जो फैक्टराइजेशन है वो बचते हैं, उनको भी कवर करा देंगे। मेथड मैंने आपको बता ही दिया है, आप घर पे ट्राई कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं अपने क्वेश्चन को जो हमने आपको शुरुआत में दिया था। कह रहा भाई p - q 10 है, p² + q² = 144 है, तो pq कितना आया? भाई जिसको समझ आएगी बात वो बोलेगा सर p² + q² लाना है, इसका स्क्वायर लाना है। तो आप सर यहां से शुरू करो ना, p - q = 10। अब p² और q² लाना है तो भैया स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा तो कर दो भाई स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सही आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में, एनसीईआरटी में ही बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है ये। आज जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, p - q का होल स्क्वायर = 10। अब भाई a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खुलेगी तो आइडेंटिटी मैंने बताया पूरे मैथ का। a - b की आइडेंटिटी खुलेगी तो आइडेंटिटी मैंने आपको बताया कि पूरे मैथ का आधार है भाई, सारा बेस है, कहीं भी लग जाती है, किसी भी कॉन्सेप्ट में लग जाती है, किसी भी चैप्टर में लग जाती है। भाई साहब वीडियो पे क्लिक करो, पहले आइडेंटिटीज दिखाओ, पहले आइडेंटिटी वाली वीडियो दिखाओ, आपको कम से कम 8 से 10 चैप्टर में हेल्प करेगी। आपको कम से कम 20 से 22 या 25 नंबर लाने में हेल्प करेगी आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आइडेंटिटी हर जगह लग जाती है। आ जाओ, a - b का होल स्क्वायर तो भैया a² + b² - 2ab = क्या हो गया भैया 10 का स्क्वायर। इधर भी तो स्क्वायर करोगे बेटा, इधर भी तो स्क्वायर करोगे, राइट। अच्छा p² + q² तो 144 दिया हुआ है तो रख दो भाई इसको 144 - 2pq = 100। आपको क्या निकालना है, pq निकालना है, तो pq भैया माइनस क्या है, इधर ले जाओ और 100 को उधर ले आओ, तो भैया ये हो गया 144 - 100 = 2pq। और अब इसको सॉल्व करेंगे, 144 में से 100 गया तो बचा 44 = 2pq। और यहां से pq कितना आ गया बच्चों 44/2, और यहां से pq कितना आ गया बच्चों
22। समझे मेरी बात आप लोग? समझ गए हो ना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? चलिए मिलेंगे ऐसे अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में, और आपके बचे हुए क्वेश्चन भी अगली वीडियो में कराएंगे। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए भाई। कमेंट कीजिए कि आपको सही समझ में आ रहा है, क्या क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, कोई और क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो, कैसे भी किसी भी चैप्टर के, किसी भी टॉपिक के, किसी भी बुक से पूछना चाहते हो, तो प्लीज मुझे कमेंट में लिख दीजिए आप लोग, ठीक है? और कहीं मत जाइए, सारी 9th क्लास आपको यहीं पे कवर करा दूंगा। हर एक क्वेश्चन, हर तरीके का क्वेश्चन, बोर्ड में आने वाला हर एक क्वेश्चन आपको यहीं पे पूरा करा दूंगा। 90 अबव नहीं लाए तो वो मेरी गारंटी, ठीक है? 90 से ऊपर आपके नंबर दिलाना मेरी गारंटी है बच्चों, ठीक है? बस आप क्या करिए, चैनल को फॉलो करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। चलिए अगली वीडियो तक के लिए जय श्री राम।